इस खबरनामे में बारामूला की तालिबा जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चुनी गई और एक मुलाकात उर्दू के मशहूर मुसन्निफ बलराज बख्शी के साथ। ये हैं शुमाल कश्मीर के बारामूला जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ की 11वीं जमात की तालिबा शाहिदा बानो। शीरी नरवा बारामूला की शाहिदा बानो उन 3 कश्मीरी तालिबात में शामिल हैं जिनका साकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत साइंस में जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए इंतखाब किया गया है। साइंस में जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चुने जाने पर शाहिदा बानो ने खुशी का इजहार किया है। हाल ही में मैंने नेशनल टेक्नोलॉजी वीक में शिरकत की। वहाँ बहुत बड़े बड़े इन्वेंटर्स थे पूरे इंडिया के, तो उसकी इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की और उसके साथ डॉक्टर जतिंदर भी थे। तो मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। आज मुझे सिलेक्शन हुई जापान जाने की, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं ही नहीं बल्कि कश्मीर के और 2 स्टूडेंट्स दानिश और महविश भी जा रहे हैं इसके लिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कश्मीर में जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे जापान में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। शाहिदा बानो के अलावा 2 दीगर तालिबे इल्मों कुपवाड़ा के माछीपोरा के दानिश जावेद और कुलगाम से महविश रियाज का भी इस एलीट प्रोग्राम के लिए इंतखाब किया गया है। शाहिदा बानो को इंस्पायर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था और इन्होंने इन्वेंटर इंडिया चैलेंज भी जीता था। इसमें इन्हें 10 लाख रुपए मिले थे। उस वक्त ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शीरी में 8वीं जमात की तालिबा थीं। एक उस्ताद के लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है जब उसका बच्चा, उसका तालिब इल्म किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचता है और अपना नाम कमाता है। इसने अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि अपने स्कूल के साथ साथ पूरे रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। हाल ही में हम नेशनल टेक्नोलॉजी वीक दिल्ली में हमने शिरकत की। वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से आए हुए इनोवेटर्स ने एक्सचेंज ऑफ आइडिया किया। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा इस बच्ची के लिए। अब इसकी सिलेक्शन जापान एशिया जापान एक्सचेंज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो साइंस में होता है हर साल, उसमें हुई है। ये पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करेगी जापान में। इसके साथ और 3 बच्चे हैं कश्मीर से। तो मुझे लगता है एक उस्ताद के लिए खुशी की बात होती है जब उसका बच्चा जब उसके बाग में बाहर आती है और उसका जो लगाया हुआ पेड़ है वो फल देता है। मुझे लगता है कि एक उस्ताद के लिए इत्मीनान बख्श बात यही होती है जब उसका बच्चा आसमान की बुलंदी को छूता है। शाहिदा बानो स्मार्ट की नामी इनोवेटिव आइडिया लेकर अपने उस्ताद के पास गईं। इनके गांव में हुए एक सड़क हादसे में एक ही घर के 3 अफराद हलाक हो गए थे। एक कम उम्र बच्चा गाड़ी चला रहा था जिसके बाइस कीमती जानें तलफ हुईं। इस सड़क हादसे के बाद शाहिदा के जहन में इस मुश्किल से निपटने का ख्याल आया। शाहिदा के उस्ताद ने इनके इनोवेटिव आइडिया को प्रोटोटाइप में शेप दिया। इनोवेटिव स्मार्ट की नामी आइडिया को प्रोटोटाइप में शेप देने में इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस पूरी जर्नी में मेरा सपोर्ट, पीछे का सपोर्ट बहुत था। पहले मेरे गाइड टीचर रियाज सर का सपोर्ट इसमें बहुत रहा है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करता तो मैं इस लेवल तक आज इस लेवल तक नहीं होती। और मेरे घर का सपोर्ट भी बहुत रहा है और मेरे उसी स्कूल BMA शेरी पाइन स्टाफ का सपोर्ट रहा है, हाई स्कूल, और इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है इसमें। अब मैं सब बच्चों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से कोविड भी चल रहा था, उस कोविड में भी मैंने अपना प्रोटोटाइप तैयार किया स्टेट लेवल तक पहुँचाने के लिए। अब आपके पास आज अटल टिंकरिंग लैब हर किसी स्कूल में अवेलेबल है। आप जाओ वहाँ, मतलब अपना आइडिया ले जाओ, वहाँ खुद बनाओ और हेल्प भी मांगो किसी से। तो हर कोई इंसान टैलेंटेड होता है, कोई यूज़ करता है। आप जो भी आप में टैलेंटेड है उसको इस्तेमाल करो। यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ बाकी स्टूडेंट्स को। शाहिदा बानो के मुताबिक ये अपना सफर अपने उस्ताद, कुनबे वालों और इनके स्कूल के स्टाफ के ताउन के बाइस ही तय कर पाई हैं। शाहिदा बानो ने स्मार्ट की नामी इनोवेटिव आइडिया को अमली जामा पहनाकर
सरकारी स्कूलों की इमेज को बेहतर किया है और अवाम का एतमाद बढ़ाया है कि इन स्कूलों के उस्ताद अपनी मेहनत और लगन से बच्चों को आगे ले जाने में हमेशा पेश रहते हैं। बलराज बख्शी उर्दू के मशहूर मुसन्निफ और शायर हैं। उर्दू जबान को बढ़ावा देने में इनका काफी ताउन रहा है। इन्होंने उर्दू में कई किताबें, अफसाने, शायरी, गजलें और नज़में लिखी हैं, जिनकी न सिर्फ मुल्क में बल्कि उर्दू जानने वाले ममालिक में भी खूब सताइश की गई है। बलराज बख्शी उधमपुर में आदर्श कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनके अजदाद पुंछ के रहने वाले थे। इनके वालिद पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। मेरे फादर साहब की एक डायरी थी जिसमें वो अपने ज़माने के अच्छे अच्छे गीत जो उनको अच्छे लगते थे, फिल्मी गीत होते थे उन दोनों या शेर होते थे, वो लिख लेते थे जैसे आज भी लोग लिखते होंगे। मेरे फादर की डेथ के बाद, मेरे फादर की डेथ के बाद जब मेरे पिताजी पुलिस में थे, सब इंस्पेक्टर, तो उनके बाद हमारी जो माँ थी वो उनकी चीज़ें हमें दिखाती रहती थी। उनके जो स्टार्स थे, उनके जो यूनिफॉर्म थी, जो उनके ब्रीचेस थे, और साथ में ये डायरी भी थी। अच्छा, उस डायरी में जो लिखा होता था वो मुझ पर आस्ता आस्ता उसका असर होता गया। इनका बचपन से ही उर्दू के तई लगाव था। इन्होंने रस्मी तौर पर 10वीं जमात तक उर्दू की तालीम हासिल की। उर्दू शायरी में इनके बेहतरीन काम के लिए सेंट्रल कल्चरल मिनिस्ट्री नई दिल्ली ने 2007 में इन्हें 2,88,000 रुपए के आला फेलोशिप एजाज से नवाजा था। बलराज बख्शी जम्मू कश्मीर अंजुमन अदब के सदर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अंजुमन अदब 1967 में कायम हुई एक अदबी तंजीम है। 2007 में जब इनको दिल्ली गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया 3 लाख का, 2,88,000 का, बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ, फेलोशिप थी। तो उस समय फिर ये लिख के भेजते थे और फाइल बना के भेजते थे। तो उस समय वो जो सजावट होती थी किताब के ऊपर उर्दू की, ऐसे लगता था जैसे मोती पिरोए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे फिर इनका अपना एक्सपीरियंस जो था बढ़ता ही गया। शायर भी हैं, गज़लें भी लिखते हैं, राइटर भी हैं। तो जब देख के अच्छा ही लगता है। अभी भी अच्छा लगता है, अभी भी लिखते हैं। हालांकि इस समय अभी इनकी थोड़ी सेहत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना काम इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। बलराज बख्शी की 1978 में शादी हुई थी। ये उससे पहले से ही लिख रहे हैं। शादी से पहले ये वकार नाम से एक अखबार शाया करते थे। इन्होंने उर्दू में बहुत काम किया है। ये उर्दू में कई किताबें लिख चुके हैं। इन्होंने एक किताब ऐसी लिखी है जिस पर बर्रे सगीर में काम ही नहीं हुआ है। लफ्जों की डिक्शनरी यानी इन्होंने उर्दू की ग्रामर पर काफी काम किया है। इस पर इन्होंने 12 साल तक तहकीक की है। मेरी आसानियात 1 प्रकाशित हुई है। आसानियात 2 हैं। मिट्टी के मौसम है, फिर ज़ुबान बयान है, एक बूंद ज़िंदगी है, और हैं अभी अफसानों का मजमूआ कार है, और एक तनकीदी मज़ामीन भी आ रहा है, ज़ाविये। तो आ रही है, किताबें आ रही है। अब सेहत ने इजाज़त दी तो किताबें यकीनन मंजर यहाँ पर आएंगी। बलराज बख्शी उर्दू के पहले ऐसे मुसन्निफ हैं जिन्हें सूबे की हुकूमत ने अवार्ड दिया। इन्हें इनाम में 50,000 रुपए दिए गए थे।
ये गुज़िश्ता 40-45 बरस से लिख रहे हैं। बलराज बख्शी की हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी और उर्दू जबान पर अच्छी पकड़ है, लेकिन उर्दू ने इन्हें काफी हद तक दुनिया भर में पहचान दिलाई है। ये कई अखबारों और अदबी रिसालों से जुड़े रहे। उर्दू में इनके ताउन के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत के अलावा बिहार और यूपी की उर्दू अकादमियों की जानिब से भी इन्हें नवाजा जा चुका है।